नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय जो वस्तुनिष्ठ बुक है, जो इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखित ये बुक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिहार के पहले राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद यूनुस हैं। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिम के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1937 को। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को। बिहार राज्य की पहली भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1938 को। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 फरवरी 1938 को दिया था। राजबंदियों की रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो कब दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 31 अक्टूबर 1939 को। इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा कौन सी कार्य किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य किए गए हैं। कार्य है हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य। बी में है बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938। नेक्स्ट कार्य है बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं के शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ पे संपन्न हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1936 में हुआ था।
किस वर्ष बिहार उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1936 में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1937 ईस्वी में। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1937 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चुनाव में मुस्लिम लीग के निकट टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1774। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह। मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह। 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1935। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ नामक संगठन कब स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1935। 1937 के चुनाव में यह कांग्रेस के साथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 92%। बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए जगहों पर कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 92%। खड़े किए हुए जगहों का 92% तथा कुल जगहों का 65% कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रतिशत विजय हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 68 विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5 अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन मंडल के 15 में से 14 मुस्लिम निर्वाचन मंडल और 5 में से 4 महिला निर्वाचन के 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल के 3 में से 2 सीटें जीत लिए। आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीट को छोड़कर सभी सीट जीत मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल में कितने कांग्रेसी प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाकत आश्रम, पटना। 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सदाकत आश्रम, पटना में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी, विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री राम दयालु सिंह।
बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री राम दयालु सिंह। प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने और सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्ति हुए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके स्थान पर श्री सहाय एडवोकेट जनरल नियुक्ति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1938 को। बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1938 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया, जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया, जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, के.टी. शाह। श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना। साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धारा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिल मित्र। मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल सांस्कृतायन। 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राहुल सांस्कृतायन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 19 अप्रैल 1940 को। बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया। जलवायु 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सैयद अब्दुल्ला बेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी थे। बिहार प्रांतीय अग्रगामी दल का अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी थे। 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन H.B. कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छपरा में।
30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल सम्मेलन HB कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छपरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किसकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन छात्र सम्मेलन में किसकी भाषण सुनने की को भारी भीड़ उमड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं समाजवादी दल और श्रमिक संगठन से रिलेटेड। बिहार 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, जयप्रकाश नारायण, और बी हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। 1931 के गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण इनके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? तो कब हुआ था? बी, 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में हुई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जयप्रकाश से स्वतंत्रतापूर्ण बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 में हुआ था। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संपादकों में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फूलन प्रसाद वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज्य पार्टी की निर्भरता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा इसका आंसर। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोल मुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है।
इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।